ओम ओम साई राम। ओम साई राम। ओम साई राम। ओम श्री सच्चिदानंद घन परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा के अमूल्य मणियों, अमूल्य रत्नों, अमूल्य हीरों, मेरे प्राणों के कहीं अधिक प्यारे बाबा के परमोत्तम प्यारों, आज पुनः बाबा हम लोगों को यहाँ उपस्थित किए हैं, जिससे हम लोग परिपूर्ण लाभ उठा सके साई वाणी से। आज बुधवार 3 जून 2020 ईस्वी, साई वाणी के 74वां दिन 74th डे संकेत कर रही है कि ये माधव की वाणी है, मानव का नहीं है, माधव की। 74वां दिन, कितनी आश्चर्य की बात है। बाबा कितना हम लोगों का ख्याल कर रहे हैं। बाबा इसी तरह हर सांस में आप ख्याल करें, हर पग में ख्याल करें। हम लोगों को आपके पावन चरणों के रज में स्थान दें। तो स्वामी जी के प्रार्थना से आ जाता हूं। हे स्वामी जी, जिस प्रकार अब 97 साल तक हम लोगों को पथ प्रदर्शन किए जीवन के हर क्षेत्र में, उसी तरह आप अब भी आत्मिक तौर से पथ प्रदर्शन कर रहे हैं, वैसे ही करते रहे। ओम साई राम। जय जय गुरुवर करुणानंदा, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। हम बालक हैं सभी तुम्हारे, हम बालक हैं सभी तुम्हारे, दया रहे प्रभु कृपा रहे, दया रहे प्रभु कृपा रहे। ब्रह्मानंदा परमानंदा, ब्रह्मानंदा परमानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। परम पिता हो सद्गुरु देवा, परम पिता हो सद्गुरु देवा, चरण कमल की
पूजा करें, चरण कमल की सेवा करें, आशीर्वाद वो नित्य निरंतर, आशीर्वाद वो नित्य निरंतर, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। रमण गुरु के परम शिष्य हो, रमण गुरु के परम शिष्य हो, श्री गीता के हो बहु ज्ञानी, गायत्री मंत्र के हे महासिद्धा, गायत्री मंत्र के हे महासिद्धा, साईनाथ के अग्र प्रचारक, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणा नंदा, जय जय गुरुवर करुणा नंदा, जय जय गुरुवर करुणा नंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। श्री स्वामी करुणानंद महाराज की जय। O Lord, O Lord of mine and of mankind and of all lives, give me this day to serve thee better and love thee more. Let me not look forward to Maya's mirage of tomorrow, nor look backward, dwelling on past triumphs and disasters. Rather, let my mind be lifted and my thoughts fixed on thee. May my eyes be opened that I may see thy glory in all thy creations. May my ears be sharpened to hear the music of thy still voice. May my mind be constantly repeating thy name. May my hands be engaged in thy holy service. May my every step be guided by thee. May thy will be my will, thy way my way. May I draw nearer and nearer day by day to thee. May thy peace, bliss and light prevail throughout day and night. Amen, amen, amen. स्वामी करुणानंद महाराज जी की जय। ये स्वामी जी के दैनिक प्रार्थना अनेक प्रार्थनाओं में आज आप लोगों की बहुत बड़ा जय हो गया। बताऊं, आप लोगों की बहुत बड़ा जय हो गया। बहुत कोशिश के कार्यक्रम नहीं होने वाला था, कनेक्शन ही नहीं मिल रहा था। बहुत कोशिश किया, राम नहीं मिल रहा था। फिर सोच रहे थे फोन कर देंगे कि कल, उससे पहले अपना फोन बाबा के पास पहुंच गया। बाबा ने कहा चालू कर दो, मैं हूं। ये बहुत बड़ा मिरेकल है और इतना बड़ा तूफान आने वाला था, इसमें भी आपका जय। सब टीवी इधर उधर जबरदस्त तूफान बॉम्बे में आने वाला था जो 1.5 साल तक नहीं आया। आपको बताए ना, तूफान का बाप यहाँ बैठा है। कल बताए ना, बाबा उसमें भी जीत गए। देखे, तूफान को रोक दिया और आज ये कार्यक्रम भी चल रहा। कार्यक्रम नहीं चलने वाला था। बहुत कोशिश किया, आपकी जीत हो गई। आपकी भक्ति सच्ची भक्ति है।
आपकी श्रद्धा सच्ची है, आपकी भावना सच्ची है, आप सदा सुखी रहेंगे। वाह वाह वाह। हाँ, तो फिर आज का थॉट बताता हूं। बुधवार 3 जून 2020, साई वाणी, 74वां दिन। आपको मालूम है आने वाला कल कौन सा दिन है? प्लैटिनम। प्लैटिनम बोले 75th डे। उसको मनाना चाहिए, जैसे हम लोग मनाते हैं उसी तरह आप लोग सब मनाएंगे। बाबा के लिए जो है सुबह से ही अच्छी तरह पूजा पाठ सब करके, साई महिमा का पाठ करते हुए अर्पण करके, शिव चालीसा भी अर्पण कर दें, और ये मृत्युंजय मंत्र भी बोल दें 48। उसके बाद जो है बाबा के लिए प्रसाद, पान, सुपारी, केला, खीरनी और दाल वड़ा। कल रात को ही बोला, कल रात को जब पता चला कि बहुत जबरदस्त ये होने वाला तूफान, हमने कहा राम अगर नहीं हो तो कल हम लोग को थैंक्स गिविंग करना है। तो कल थैंक्स गिविंग 2 होगा। एक तो बाबा ने तूफान को रोका, और दूसरा थैंक्स गिविंग जो है कल 75th डे का। 2 थैंक्स गिविंग होगा। कितना बाबा कृपालु है, देखिए। जय हो। तो थॉट आज का, one realizes God to the extent he thirsts for him. To the extent he thirsts for him. Do you thirst for God? Again, one realizes God to the extent he thirsts for him. Do you thirst for God? Let us thirst for him more and more, more and more. Make our life most purposeful. अब साई महिमा में आ जाएंगे। अब तो बड़ा कृपा हो गया। ये लोग सब बोल रहे थे आज होगा ही नहीं, और उनको इन्फॉर्म कर दो कि कल ही करेंगे। ये भी हो गया, और बाबा ने वो ये तूफान साइक्लोन भी रोक दिया, और वायरस को भी रोक दिया, जैसे 1911 में बाबा ने हैजा को रोक दिया। आवे साई महिमा में। श्री साई महिमा। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। दोहा। आदि आधार न पाकर नाथ के, आदिनाथ कहे पाताल। नाथ नाथ जग कहे, जगन्नाथ कहे भूलोक। अंत न तेरा जान के, अनंतनाथ कहे स्वर्गलोक। ऐसी परम शक्ति को विनती करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। नाथ नाथों के एक नाथ हैं, ऐसो कह नवनाथ। ऐसे नाथ को जग कहे, जय जय साई नाथ।
सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। श्री साई महिमा। श्री साई बाबा साई बाबा तुम्ही हो दाता एक विधाता, तुम्ही ते ईसाइयों के नाम पलट कर बन गए साई हिंदुओं के। तुम्ही हो श्री राम साई राम कह सभी पुकारे। मस्जिद में तुझको अल्लाह पुकारे, नानक गूंजे हर गुरुद्वारा। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने, कोई न जाने। तेरा बचपन साल पूरे 16 तक जगत उद्धार के लिए प्रकट हो गए गांव शिरडी में। दत्ता जैसे किए गुरुओं ने, कबीर गोपाल और जावर लालन पालन किए थे गोपाल। सत्य की दीक्षा पूरी दी, दीक्षा शिक्षा पाकर पूरी साई बाबा बन गए। साई श्री राम बन गए, साई सो बन गए, साई अल्लाह बन गए, साई नानक बन गए, साई जगत में छा गए। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा जाने। वृक्ष नीम था तेरा आश्रम, लेंडी जंगल तेरा बगीचा। पोशाक तेरी फटी कफनी, सिर को साजे एक साफा। करो में तेरे छड़ी व कमंडल, चरणों में तेरे जीर्ण पादुका। रूप तेरा है मनोहर, वाणी जैसी मुरली मनोहर। नयन तेरे प्रेम से भरे, हृदय तेरा दया से भरा। पत्थर है तेरा सिंहासन, चिथड़ा गोनी तेरा सन। जीर्ण गोनी तेरा बिस्तर, ईंट तेरा सिरहाना। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। चांद भाई पाटिल आए, बालक साई बाबा के पास। खोई घोड़ी देकर बाबा चिमटे से चिलम जला दिए। माँ
लालसापति को ज्ञानी बनाकर नाना को दिया गीतोपदेश। बाई चबाई ने उद्धृत कर ली देकर खाना तुझको निरंतर। दासों के दास दास गणों बन गए तेरे कीर्तनकार। अब्दुल्ला ने की बड़ी सेवा तन मन तुझको देकर अपना। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। कड़वे नीम को मीठा करके सिद्धि पहली कायम की। तेल न पाकर पानी से ज्योति उत्तम जलाई। नीम के पत्ती धूनि से ऊदी सबको हरदम देते थे। शक्ति इनमें ऐसी होती दुख सारा हर लेती थी। भिक्षा लाकर 5 घरों से उसे सबको देते थे। ऐसे उसे देते रहते जो खत्म न होती थी। तेरे साथी दीन दुखी जन अंधे लंगड़े शूद्र व रोगी तुम्ही से उनके सच्चे साथी मात पिता व गुरु परमात्मा। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। कुष्ठ रोगी भागो जिसंदे आए साई सर के पास। जीवन भर निज सेवा में रख कर उनके रोग को हरण लिया। अम्ल पित्त रोग वह जाते बड़े ही पीड़ित थे बूटी। धुनी से ऊदी देकर बाबा उनको रोग से मुक्त किया। अति तारिक बीमारी थे काका महाजनी को स्वस्थ किए उनको बाबा मूंगफली खिलाकर। बड़े ही पीड़ित थे श्यामा बवासीर रोग से। दया के सागर साई ने हरण लिया बवासीर को। 14 वर्षों के उदर रोग से थे बड़े पीड़ित दत्तोपन। हरदा के ऐसे दुखी को देकर उनको रोग से मुक्त किया। भीमाजी पाटिल महानुभाव थे नारायण गांव के क्षय रोगी। ऐसे भयंकर रोग को दूर किया जगत ईश्वर ने। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा न जाने। अजानुबाहु बन कर आए विश्व को आशीष देने को। तीनों लोक ने आशीष पाए ऐसे अजानुबाहु से। पूरे विश्व की रक्षा करने रात दिन बाबा जागते थे। अपनी नींद वह
सब कुछ त्याग कर बहुत ही सेवा करते थे। शिरडी क्षेत्र में रह कर बाबा विश्व की महान सेवा की। उनसे बढ़कर महान त्यागी कोई न विश्व में जन्म लिया। द्वारका माई मस्जिद थी, गुरुकुल जैसे ज्ञानाश्रम, ज्ञानियों का मेला था हरदम साईश्वर के पास। देश विदेश से आकर लोग ज्ञान व भक्ति पाते थे। पूर्ण ज्ञानी साईश्वर सबको सब कुछ देते थे। भगवत गीता को समझाया डिप्टी कलेक्टर नाना को। विष्णु सहस्र नाम को समझा काका साहेब दीक्षित ने। नाथ भागवत को पढ़ते थे साईश्वर से हे माटपन। दीक्षित जोग व बीवी देव ने ज्ञानेश्वरी का ज्ञान लिया। गुरु चरित्र का पाठ कराया त्रिसाठे से साई ने। उपनिषदों का अर्थ बताया निज प्रेमियों को बाबा ने। कुरान शरीफ के तत्व को समझा अब्दुल्ला ने साई से। साई प्रेमी मौलवी फातिहा को पढ़ते थे। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। लटका कर घंटी मस्जिद में, मस्जिद मंदिर एक किए। नमाज पूजा बन गए एक, मुस्लिम हिंदू हो गए एक। यह अग्नि पारसी के, यह द्वार गुरुद्वारा। ऐसे साई बाबा का कर विभिन्न जाति को एक किए। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। विश्व रूप का दर्शन दिया निज भक्तों को साई ने। पूर्ण खंडो बाथे साई मालसापति कहते थे। रामदासियों ने देखा शिरडीश्वर में राम को। पंडरीनाथ का दर्शन दिया दास गणों महाराज को। सृष्टि पालक विष्णु को देखा न्यायाधीश रेगे ने। कैलाशपति शिव को देखा साईश्वर में मेघा ने। दशावतारों ने दर्शन दिए द्वारका माई मस्जिद में। ऐसे दर्शन नाथ में पाकर नाथ को विश्व ने मान लिया। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। अल्प आयु ही में बाबा स्वेच्छा मरण पेश किए। आदि शंकर जैसे बाबा देह अपना त्याग दिए। धीरज विश्वास प्रेम से सबने उसकी रक्षा की। ठीक तीसरे दिन के बाद
जागृत हो गए साईनाथ। जागृत होकर जागृत कर दे हर मानव को अपनी ओर। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। मालसा पति तात्या पाटिल बड़े ही तेरे प्रेमी थे। सोते जागते चलते फिरते साथ हर दम रहते थे। लक्ष्मी बाई महालक्ष्मी नित्य सेवा करती थी। देकर उनको रुपये 9 सारी भक्ति दे दिए। विष से पीड़ित शामाए ऐसे साई बाबा के पास। विष को तुरंत दूर किए भोले शंकर साई ने। प्राण बचाई मेंढक ने अपने शत्रु के मुख से। था वह हुक्म बाबा का टाल न कोई सकता था। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। यच दीक्षित यम्बीरेगे बड़े ही शिक्षित ज्ञानी थे। कुछ न पाकर देश विदेश में पास बाबा के आए। ऐसी हस्ती शक्ति देखी अर्पण अपने को कर दी। महारोगी बनकर आए काशीनाथ उपासनी। बाबा ने रोक कर दिए उपासनी महाराज बन गए। प्रेमी भयभीत हो उठे जब हैजा आया शिरडी में। दीन दयालु साई ने दूर किया उस हैजे को। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। नागपुर के बड़े ही दानी गोपाल राव बूटी थे। कृष्ण मुरलीधर के लिए बूटी वाड़ा बनाए। यह एहसान सोने का मेरा ऐसे बाबा कहते थे। जो भी कहते साई बाबा हर दम वो ही होता था। 1918 के दशहरा के दशमी में मंगलवार के दिन बाबा जब 82 साल के लगते थे। लगभग दोपहर 2:30 बजे शिरडी के मस्जिद में बाबा सचमुच सो गए। दुनिया के लिए सो गए। पर बाबा सर्वत्र छा गए। हर दम के लिए छा गए। मस्जिद में वे छा गए। शिरडी में वे छा गए। बाबा सब में छा गए। सबके हृदय में छा गए। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। छाए हुए जागते साई अब भी बाबा जागते हैं। सभी देखे
पूरे विश्व में अब भी बाबा जागते हैं। साई बाबा है सत्य आत्मा, पूर्ण आत्मा परमात्मा। साई बाबा कहते भी थे यही, मैं हूँ आत्मा परमात्मा। ऐसे नाथ की देह को पाने में हो गए बड़े मतभेद। हिंदू कहे हिंदू थे बाबा, मुस्लिम कहे थे बड़े पीर। इसका निर्णय हो नहीं पाया, नाथ की देह को पा गए हिंदू। नाथ परे थे इस जाति भेद से, जैसे परे हैं परमात्मा। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा जाने। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने अद्भुत समाधि बनाई। इस समाधि में भेद न कोई, जाति पाति व ऊंच नीच का। श्याम सुंदर तेरा घोड़ा, बड़ा ही तेरा प्रेमी था। श्रद्धा भक्ति प्रेम से तुझको प्रणाम करता था। शिरडी वासियों ने देखा, समाधि काल के बाद भी अश्रुधारा बहाकर समाधि को प्रणाम करता था। सत्य है नाथ का कथन, मैं हूँ जागृत समाधि पर। इसकी गवाह देते ताई अपनी विशाल मूर्ति से। ऐसी मूर्ति बनाई तालिम मुंबई के मूर्तिकार, जिसकी स्थापना की थी 1954 में। अहमदाबाद के बड़े ही प्रेमी साई शरणानंद ने बाबा जागृत जड़ चेतन में पाए तो उनको सफल है जीवन। नाथ को पाकर सब कुछ पाए, उनको न पाकर कुछ भी न पाए। साई सेवक नारायण कहे, अनंत महिमा की ये छोटी महिमा। जो भी पढ़े नित्य निरंतर, सब कुछ पावे साई कृपा से। साई कृपा से, साई कृपा से सब कुछ पावे साई कृपा से। साई कृपा से, 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 साई कृपा से। सब कुछ पावे साई कृपा से, कुछ पावे साई कृपा से, साई कृपा से। सब कुछ पावे साई कृपा से।
श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। सच्चिदानंद जगतगुरु बाल योगीराज साई नारायण महाराज की जय। साई महिमा की जय, साई महिमा की जय, साई महिमा की जय, साईनाथ महाराज की जय, साईनाथ महाराज की जय, साईनाथ महाराज की जय, स्वामी करुणानंद महाराज की जय, स्वामी करुणानंद महाराज की जय, स्वामी करुणानंद महाराज की जय। बाबा ने बड़ी कृपा की, जो हम लोगों को संजीवनी बूटी के समान ये साई महिमा प्रदान किया। अब इसका लाभ उठाना हम लोगों के हाथ में है। खूब समझ के धीरे धीरे पढ़ के बड़ा लाभ उठाओ। अभी इसका पाठ तो सब जगह हो रहा, पूरे विश्व में, खासकर ह्यूस्टन अमेरिका में बहुत काफी हो रहा। चंद्रिका वोरा जी कर रहे हैं, अखंड साइना भी उनके यहाँ भी किया था, और पनवेल दरबार में तो बहुत बहुत होता, महीना में 12 घंटा 24 घंटा, अभी फरवरी में 48 घंटा। जितना आप ध्यान से करेंगे, ध्यान से करके पिक्चराइज करें, अंतःकरण में धारण कर लें, तो बड़ा लाभ होगा बहुत। इससे बढ़कर तो मेरा ख्याल है कोई साई ग्रंथ नहीं होगा। ये साई ग्रंथ है, साई बाइबल है, साई शास्त्र है, सब कुछ है, जिससे परिपूर्ण लाभ उठावें। जल्दी नहीं करना, जल्दी नहीं करना, धीरे 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 पाठ करेंगे तभी आपका इसका परिपूर्ण लाभ होगा, परिपूर्ण लाभ होगा। अब आज का प्रश्न, आज बड़ा लीला हो गई। हम लोग भी यहाँ राम वगैरह 6:45-7 बजे तैयार हो जाते हैं, कुछ नहीं बना, कहा गया कि ये नहीं बनेगा और आज नहीं कल होगा, तो बाबा ने कैसे कर दिया, लगे रहे। आफ्टर 15 मिनट्स लग गया। अगर हम लोग की जगह कोई होते छोड़ देता था। और इतना बड़ा तूफान अगर आ गया होता, अगर ये तूफान आ गया होता, हमारा आपका क्या हालत होता। तो हम लोग सबको थैंक्स गिविंग देना चाहिए। ये तूफान को बाबा ने हम लोगों के लिए रोका, ये तूफान। उसके अलावा टुमारो विल बी द 75th डे, उसके लिए भी थैंक्स गिविंग करना चाहिए। तो इस सब का थैंक्स गिविंग करूंगा, तब का। और अच्छी तरह श्रद्धा से करें। तो आज आवे साई दृष्टांत सागर ना राम क्वेश्चन। आज का प्रश्न, हु इज मोर डेड देन अलाइव? Who is more dead than alive? THAN. Who is more dead than alive? देखिए इसका उत्तर, he who wants not God, he who wants not God is more dead than alive. जिनके थाली में हम खा रहे हैं, हम कहते हैं हमको यही नहीं मांगता, ये थाली नहीं मांगता,
जिनकी वजह से हम सांस ले रहे हैं, जिनकी वजह से हम पानी पी रहे हैं, जिनकी वजह से खा रहे हैं, जिनकी वजह से हम चल रहे हैं, हम कहते हैं वही हमको नहीं मिलता, तब आपकी गाड़ी कैसे चलेगी? He who wants not God is more dead than alive. He is a moving dead man. आवे और बाबा ने ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा मिरेकल दिखाया। वर्ल्ड ने अनाउंस कर दिया कि इंडिया बॉम्बे में इतना बड़ा तूफान आ गया, बाबा ने रोक दिया। ये बड़ी चीज नहीं है? आप सोचिए। अब बाबा ने हम लोगों के लिए वायरस को हटा दिया, ये बड़ी चीज नहीं? और आज का कार्यक्रम नहीं होने वाला था, ये भी हो रहा। कितना बाबा हम लोगों को संभाल रहे हैं, बाबा हम लोगों को कितना संभाल रहे हैं। इस चीज को ध्यान से सोचिए कि किस प्रकार बाबा हम लोगों को संभाल रहे हैं। बाबा योगिक फीट, बाबा बहुत बड़े योगी थे। 1912 की बात है, समाधि से 6 साल पहले बाबा ने अपने अद्भुत योगिक फीट दिखाया मस्जिद में। मस्जिद की जमीन बहुत गंदी रहती थी। वो तो परब्रह्म पुरुषोत्तम आत्मलीन, उनको तो किसी बात का फिक्र नहीं, बहुत गंदा रहता था। बाबा के खास डिवोटी नीम गांव के नाना साहब डेंगले, उन्होंने बाबा को जो है एक लकड़ी का प्लैंक प्रदान किया जो 5 फीट लंबा और 15 इंच चौड़ा, जिससे बाबा उसमें सोवे। 5 फीट लंबा और 15 इंच ऐसा चौड़ा, क्योंकि जमीन बहुत गंदा था। तो उनको अच्छा नहीं लगा बेचारे कि बाबा इतना गंदा जमीन में कैसे सो रहे हैं। वो बाबा थे, सो सकते थे, हम लोग कहाँ सोएंगे? वो तो परब्रह्म पुरुषोत्तम से। तो उनको बहुत अच्छा नहीं लगा इतने गंदे जमीन में। तो उन्होंने बाबा के लिए 5 फीट प्लैंक ऐसा, और वो जो है करीब 15 इंच चौड़ा लिया है। बाबा ने क्या किया, उसको मस्जिद के ऊपर ऐसे बांध दिया, झूला सरी के बांध दिया, जो ऊपर वाले नीचे से करीब 6 फीट, नीचे से करीब 6 फीट, और ऊपर जो है रस्सी भी नहीं, वो सुतली एकदम गयाला रस्सी चिंदियों से बांध दिया। और चिंदी का वो जो है वेट वो ले ही नहीं सकता, चिंदी वेट ले नहीं सकता, बाबा ने बांध दिया। सब लोग सोचे वो गिर नहीं जाए, कि बाबा आपने चिंदियों से बांध दिया है, ये तो गिर जाएगा, चिंदियों से बांध दिया। बाबा ने आंख बंद किया तो इतने में लोगों ने देखा बाबा उसके ऊपर बैठे हुए हैं। बाबा उसके ऊपर बैठे हुए, बड़े आराम से बैठे हुए। ये उनका यौगिक प्रदर्शन था, यौगिक। इतने में बहुत सारे लोग आए कि बाबा का ये यौगिक फिट देखने के लिए, किधर किधर से बहुत सारे लोग आए। ऐसे लग रहा था बाबा अपने झूला को बांधकर वो चिंदियों से, और उतने ही नहीं, वो चारों ओर 4 दीपक भी जलाए। लकड़ी के उसमें जो था, उसमें 4 कोने में 4 दीपक भी जलाया। Earthen lamps were placed on the 4 ends of the plank. It was a great wonder to see Baba, who was seated down on the floor. He who was seated down on the floor, all of a sudden seated on the plank. नीचे बैठे तो देखें ऊपर बैठे हुए, नीचे बैठे थे एकाएक ऊपर। ये उनकी योग शक्ति थी। In a reclined position at times,
Baba was seen down on the floor and at times up on the suspended plank. कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर। ये उनकी बहुत बड़ी योग शक्ति थी। गांव वाले ऐसे भर भर के आके देखने को आए ये बाबा के जय चमत्कार, और उस जगह से हटे नहीं, गांव वाले हटे नहीं। बाबा उनको बोले, अरे अभी तुम लोग अपने काम में जाओ, अपने अपने काम में जाओ। कोई हिलने को तैयार नहीं, कोई भी हिलने को तैयार नहीं। फिर बाबा को जो गुस्सा आ गई जब कोई गांव वाला निकला नहीं, और बाबा को नाम और कीर्ति के खिलाफ थे। नेम एंड फेम क्रिएट एनिमीज बोलते हैं ना, ही वॉज टोटली अगेंस्ट नेम एंड फेम। फिर उन्होंने उसको प्लैंक को नीचे लगा उसको तोड़ दिया, क्योंकि पब्लिक हटे नहीं, गांव वाले हटे नहीं, उसको तोड़ दिया टुकड़े करके, और उसको धुनी में डाल दिया। जाओ तुम लोग नहीं जाते हो ना, ये लो, सब धुनी में डाल दिया। उसके उपरांत बाबा जो है नीचे ही लेटा करते थे, वही मठ मैले जमीन में लेटा करते थे। हरि सीताराम दीक्षित विले पार्ले वाले, जिनका मैं गया हूँ उनके नेव्यू से इंटरव्यू लेने के लिए, जो लंदन से आए, बहुत बड़े सॉलिसिटर थे। जब उन्होंने देखा, सोचे क्या करें, वो बाबा को बहुत चाहते थे, तो उन्होंने बाबा को मनाने के लिए बहुत कोशिश की। बाबा हम लोगों के लिए मान जाए, आपके लिए तो चाहिए नहीं, आपके लिए कुछ परवाह नहीं, लेकिन हम लोगों के लिए मान जाए, हम इसी तरह का लकड़ी का पट्टा जो है लगा दूंगा, ऐसे ही लगा दूंगा, जमीन में लगा दूंगा पट्टा। बाबा ने मना कर दिया, ये बोलते कि मैं ऊपर सोऊं और भगत मालसापति नीचे सोए, ये नहीं हो सकता। मैं ऊपर सोऊं और भगत मालसापति, जिनको मैं इतना चाहता हूं, और वो नीचे सोए, ये नहीं हो सकता। तो काका साहब दीक्षित ने कहा, अच्छा मैं उनके लिए भी एक बना देता हूँ, आप दोनों सोए। बाबा ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है। देखिए बाबा कहते हैं भगत मालसापति को लिए भी बना देता हूँ। बाबा कहते then volunteer to install another plank for Bhagat Malsapati also. To such an offer, Baba replied, everyone cannot sleep in the on such a suspended झूला। ऐसे सस्पेंडेड झूला में जो चिंदियों से बंधा हुआ है, उसमें सब कोई नहीं सो सकते। उसमें वही सो सकता है जो रात में सोते हुए जिनकी आंख खुली है। आंख खुली जिनकी आंख है रात को सोते समय, वही सो सकता है। अब इसको पूछिए कि खुले आंख से सोता है क्या रात को? देखिए, ऑन सच ए सस्पेंडेड झूला ओनली ही हु कैन स्लीप by keeping his eyes wide open can sleep on such a suspended jhula. Is it not a wonder? A yogic feat of Baba to keep his eyes wide open, apparently sleeping. सोते हुए आंख खुला हुआ उनका। इस चीज को आप सोचिए, कितनी बड़ी योग शक्ति है कि नहीं? आंख खुले आंख से कोई सो सकता है? अगर आप कहें हाँ तो आज कोशिश करना, आज आप रात को सोएंगे ना, आंख बंद करना, बंद नहीं करना, आंख खुला रखना है। देखिए नींद आती। बाबा कंट्रोल ओवर स्टॉर्म। एक अन्य अवसर पर, जैसे अभी बहुत बड़ा स्टॉर्म आने वाला था, कहते हैं 150 साल में ऐसा नहीं आया। एक बहुत बड़ा तूफान आ रहा था, बहुत बड़ा तूफान, तो बहुत बड़ा, शिरडी में पहली बार। उसके बाद जबरदस्त बारिश और हवा, तूफान, बारिश, हवा, और बहुत सारे घर गिरने लगे, बहुत सारे घर गिरने लगे, और पानी जो है मस्जिद के बाहर इकट्ठा हो गया, मस्जिद के बाहर।
और ये गांव वाले बाबा के पास दौड़ के आए, बाबा मदद करो, बाबा मदद करो, बाबा मदद करो। बाबा बाहर आए, मस्जिद के बाहर, और एंट्रेंस में गए द्वार में गए, और वहाँ खड़े हुए जैसे शक्तिशाली भगवान हो, और ऊपर देखे, यूं ऊपर देखे और हाथ को उठाए, इतना बस अब रुक जाओ, इतना बस अब रुक जाओ। क्या ये एक चमत्कार है बाबा का। इट वॉज अ वंडर। द वर्ल्ड स्टॉर्म स्टॉप्ड। जैसे आज नहीं, अगर इस चीज को सोचें, आज इतना बड़ा तूफान को बाबा ने रोका, रुक गया। एंड ऑल्सो बारिश भी रुक गया। द एंटायर एटमॉस्फेयर बिकम काम एंड क्वाइट। और कुछ गांव वाले आए, बाबा को साष्टांग प्रणाम, बाबा धन्य हो, बाबा धन्य हो, बाबा आपने बचा दिया, हम लोग को बचा दिया। बाबा बोले अब तुम लोग वापस जाओ, अपने अपने घर का ख्याल करो, अब फिक्र मत करो, अपना घर जाओ, अपने घर का ख्याल करो। बाबा वेंट बैक टू हिज यूजुअल प्लेस इन द मस्जिद। बाबा मस्जिद चले गए, ऑफरिंग थैंक्स गिविंग प्रेयर्स टू अल्लाह। अल्लाह को धन्यवाद देके अपने स्थान में बाबा चले गए। बाबा's कंट्रोल ओवर धुनी फायर, इसको हम लोग कर लेंगे। ये भी सबके पास होना चाहिए दृष्टांत सागर। आप लोगों को बताया गया कि सब तरफ से सावधान रहना, सब तरफ से सावधान। लेकिन आप लोग बाबा की मिरेकल रोड देख रहे हैं तो फिक्र नहीं है हम लोगों का, लेकिन सावधान रहना। जिसको घर के बाहर नहीं जाना, प्लीज घर के बाहर नहीं जाए। अभी तो आप जो है साई वार्णिका ये देख रहे हैं, जल रखते हैं, प्रसाद रखते हैं, सिक्का बरकत का रखते हैं, सिक्का, और वो बड़ा कलश वायरस को रोकने के लिए। तो उस कलश जो है वो शिव जी ईश्वर का प्रतीक है। ऊपर से जो है थोड़ा ½ टीस्पून जल, जब भी आप वहाँ पूजा के लिए जाएंगे, कलश पूजा के लिए, आप ये शिव चालीसा पढ़ेंगे। फिर महामृत्युंजय मंत्र है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधम पुष्टि वर्धनम, ओम जूम सह जूम, ओम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षीय मामृतात्। 48 टाइम्स ओम नमः शिवाय 108। शिव चालीसा को ध्यान से पढ़ना, आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ना, और किसी बात का फिक्र नहीं करना। जब आपको वहाँ आना होगा, कलश पूजा का जब उद्यापन करेंगे, ये और उनका नाम क्या है? वैष्णवी दोनों कलश का उद्यापन कर सकते हैं। दोनों धान्य कलश है, अच्छी तरह श्रद्धा पूर्वक जो है नैवेद्य अर्पण करके, कर्पूर अर्पण करके, फिर उस कलश के धान्य को, चावल और गेहूं को, और उसके साथ एक एक नारियल, उसको जल देवता को अर्पण करें। अगर आपके पास जल नहीं हो पास, आपके घर के पास किसी पेड़ के नीचे भी रख सकते हैं, लेकिन जल में डालना अधिक उपयुक्त है, जल में। तो इस प्रकार दोनों कलश का उद्यापन हो जाएगा। और आप लोग थैंक्स गिविंग घर में करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और कल भी करना क्या आपको, कल 75th डे, ये
प्लैटिनम डे, ये रिकॉर्ड है, समझ लें, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है मेरा ख्याल है। 75 डेज इतनी श्रद्धा से आप लोग आए हैं। तो कल भी जो है जैसे बताया, ये नैवेद्य वगैरह दिखाना, थैंक्स गिविंग करना अच्छी तरह, दिस विल हेल्प यू, दिस विल गो अ लॉन्ग वे इन योर लाइफ। श्रद्धा से करें ऐसे ही, नहीं रहा? हाँ, अभी वैदिक आशीर्वाद में आ जाए, जहां जहां उपयुक्त है वहां वहां और डालना। हमने जैसे बताया, ये निश्चिंत रहे, बाबा का भक्त हुआ जो उनसे विभक्त नहीं है, वो बाबा से विभक्त नहीं है जो बाबा का पूजा करे, साई महिमा 3 बार पढ़े, साई सच्चरित्र रोज पढ़े, ओम साई राम का जाप करे, सांस सांस में चले, चलते फिरते काम करते समय ओम साई राम, ओम साई राम। वो है बाबा का भक्त। जो बाबा से विभक्त ने, उसको कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उसके साथ बाबा बन जाते हैं, आप बन जाते हैं बाबा से, बाबा आपसे बन जाते हैं। इस वर्तमान समय में एकमात्र बाबा का सहारा है। देखिए, इतना बड़ा साइक्लोन को बाबा ने रोक लिया। जैसे शिरडी में 1911 में प्लेग को हटा दिया और वायरस को बाबा हम लोग के पास आने को नहीं देते हैं, ये बड़ी बात नहीं है। हम लोग को कितना उनको आभार प्रदर्शन करें, उतने करें, खूब करें। और ओम महद्यो नमः। श्री विनायकादि समस्त देवता सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात ब्राह्मणानां प्रसादाच्च आयुर आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि आरोग्य दृढ़गात्रता सिद्धि सत्संतान समृद्धि इष्ट काम्यार्थ सिद्धि समस्त मंगला वाप्ति समस्त कल्याण परंपरा वाप्तश्च भूयादति भवन्त महान्त अनुग्रहणन्तो तथास्तो। तदुपरि सुख सौख्य भोग भाग्य अष्टैश्वर्याणाम् उपरि उपरि अभिवृद्धिश्च भूयादति भवन्त महान्त अनुग्रहणन्तो तथास्तो। तदुपरि धन कनक वस्तु वाहनादि अष्टैश्वर्याणाम् उपरि उपरि अभिवृद्धिश्च भूयादति भवन्त महान्त अनुग्रहणन्तो तथास्तु। तदुपरि समस्त कार्य परिपूर्ण विजय प्राप्ति प्रदाः भूयादति भवन्त महान्त अनुग्रहणन्तो तथास्तु। मंगलानि भवन्तो। ओम महद्यो नमः। श्री विनायकादि समस्त देवता सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात् ब्राह्मणानां प्रसादाच्च स्वस्ति मंत्रार्थाः सत्याः सफलाः सन्तु इति भवन्त महान्त अनुग्रहणन्तो तथास्तु। अनयोर दंपत्योः सह कुटुंबयोः क्षेमस्थैर्य वीर्य विजय आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धि आरोग्य दीर्घात्रता सिद्धि सत्संतान समृद्धि इष्टकाम्यार्थ सिद्धि समस्त मंगला वाप्ते समस्त कल्याण समृद्धिश्च भूयादति भवन्त महान्त अनुग्रहणन्तो तथास्तु। अनयोर दंपत्योः लक्ष्मी नारायण उमा महेश्वर सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात् ब्राह्मणानां प्रसादाच्च उचित काले आयुष्यमत स्वरूप सुगुण अनेक सुपुत्रा वाप्ते भूयादति भवन्त महान्त अनुग्रहणन्तो तथास्तु। ऊर्ध्व दिक्पाल ब्रह्मदेवस्य आशीर्वादम्, पूर्व दिक्पाल इंद्रदेवस्य आशीर्वादम्, दक्षिण दिक्पाल धर्मराजस्य आशीर्वादम्, पश्चिम दिक्पाल वरुण देवस्य आशीर्वादम्, उत्तर दिक्पाल कुबेर देवस्य आशीर्वादम्,
सर्वदिक्पाल श्री साईनाथस्य आशीर्वादम्। ओम शांतिरस्तु, ओम पुष्टिरस्तु, ओम तुष्टिरस्तु, ओम वृद्धिरस्तु, ओम अविघ्नमस्तु, ओम आयुष्यमस्तु, ओम आरोग्यमस्तु, ओम धन धान्य समृद्धिरस्तु, ओम गो ब्राह्मणेभ्य शुभम भवतु, ओम मंगलानि भवन्तु। साई तेरा बना रहे दरबार, साई तेरा बना रहे दरबार, हरदम बना रहे दरबार। ज्ञान की दरिया में अनुभव पाने, ज्ञान की दरिया में अनुभव पाने, सत्संगत की धार, सत्संगत की धार बना रहे दरबार, साई तेरा बना रहे दरबार, हरदम बना रहे दरबार। हृदय कमल मो शंकर वासा, हृदय कमल मो शंकर वासा, झिलमिल जोत उजाड़, झिलमिल जोत उजाड़ बना रहे दरबार, साई तेरा बना रहे दरबार, हरदम बना रहे दरबार। कबू नहीं देखा सोन महल में, कबू नहीं देखा सोन महल में, झलके प्रेम पुआर, झलके प्रेम पुआर बना रहे दरबार, साई तेरा बना रहे दरबार, हरदम बना रहे दरबार। झापड़ अंदर गुरुपद देखा, झापड़ अंदर गुरुपद देखा, यह संतों का बोल, यह संतों का बोल बना रहे दरबार, साई तेरा बना रहे दरबार, हरदम बना रहे दरबार। साई तेरा बना रहे दरबार। मंगलम साईनाथाय, मंगलम सर्वमूर्तये, मंगलम भक्तवशाय, शिरडी वासाय मंगलम, मंगलम भगवान साई, मंगलम पुरविक्रमः, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलायतनम हरि, मंगलायतनम हरि, मंगलायतनम हरि। ओम। At the conclusion, I invoke the blessings of our almighty, all-powerful Sai Baba, who is worshipped by different names, in different forms and by different ways, to ever protect us, guide us, and lead us on the path of spiritual enlightenment, for us to achieve the ultimate liberation. Om Shanti Shanti Om.